नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं प्रीटी 2024 के बारे में। यानी सर जी प्रीटी 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीटी का देखिए सर जी रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और प्रीटी की पहली और दूसरी लिस्ट है वो भी दोस्तों जारी हो चुकी है। ओके सर जी, अब देखिए प्रीटी की तीसरी लिस्ट कब तक आने वाली है, तीसरी लिस्ट के लिए कितनी सीटें खाली है, साथ में तीसरी लिस्ट की क्या रहेगी कट ऑफ, और क्या सर जी काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो फिर से हुई है शुरू। एक ही वीडियो में दोस्तों संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को अंतिम तक वही ज़रूर देखना है। बिल्कुल अगर आपका प्रीटी के अंदर दोस्तों अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, अगर आप दोस्तों तीसरी लिस्ट का वेट कर रहे हो तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी तीसरी लिस्ट है वो कब तक आएगी और तीसरी लिस्ट की कट ऑफ है वो कब तक रहेगी। लेकिन दोस्तों क्या करना है, वीडियो को भाई अंतिम तक जरूर देखना है। अंतिम तक देखोगे तभी दोस्तों आपको पता चलने वाला है कि प्रीटी की तीसरी लिस्ट कब तक आने वाली है और कितनी सीटें खाली है। क्या सर जी बीएड में कितनी सीटें खाली है और दोस्तों बीए बीएड में कितनी सीटें खाली है, यानी दोस्तों संपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। बिल्कुल गाइज क्या करना है, वीडियो को अंतिम तक देखना है। सबसे पहले अगर आप राजस्थान जीके टॉप 1 पर न्यू विद्यार्थी हो तो एक बार क्या करना है, राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने मित्रों के पास। ओके दोस्तों, आ जाइए फटाफट से और चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रीटी 2024 के बारे में। देखिए सर जी प्रीटी 2024 के बारे में बात करें दोस्तों, प्रीटी देखिए प्रीटी की जो लिस्ट है सेकंड है वो दोस्तों आपकी जारी है वो हो चुकी है। ओके सर जी, क्या कट ऑफ रही दूसरी लिस्ट की वो बाद में बात करूंगा मैं। ओके, जो रीचॉइस कॉलेज लिस्ट है वो भी दोस्तों आपकी जारी हो चुकी है। यानी सर जी जिसने रीचॉइस कॉलेज लिस्ट भरी थी ना वो भी लिस्ट है दोस्तों आपकी क्या है सर जी जारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों आप देख सकते हो। अब देखिए तीसरी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल एक बार क्या करना है, राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब करना है। आज ये दोस्तों तीसरी लिस्ट पर चलते हैं। तीसरी लिस्ट की बात करें तो ये देखिए दोस्तों आपके लिए एक न्यूज आ चुकी है तीसरी लिस्ट के लिए। देखिए भास्कर जो खास न्यूज है, पहली बार 2 राउंड में ही 82% सीटें भरी। समझ गए होंगे दोस्तों क्या कहने जा रहे हैं, पहली बार 2 राउंड में 82% सीटें भरी। मान के चलिए लगभग दोस्तों आपकी 18% सीट अभी तक भी क्या है सर जी खाली है। तो बिल्कुल सर जी क्या है भाई तीसरी लिस्ट तो आएगी, कन्फर्म हो गया। क्या है सर जी तीसरी लिस्ट तो आएगी, कन्फर्म हो गया। जिस विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिले ना तो बिल्कुल दोस्तों आपको तीसरी लिस्ट के अंदर कॉलेज है वो मिलने वाली है। ये देखिए प्रीटी री कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है जारी। आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या कहने जा रहे हैं। प्रीटी देखिए री चॉइस कॉलेज अलॉटमेंट भरी थी ना आपने, वो भी लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी गई है। और दोस्तों दूसरी लिस्ट है ना आपकी, दूसरी लिस्ट भी दोस्तों जारी कर दी गई है। अब देखिए दोनों लिस्टें आपकी जारी हो गई है, उसके बावजूद भी आपकी कितनी परसेंट है, 82% ही सीट भरी है। ओके कितनी सर जी 82% ही सीट भरी है। अब देखो दोस्तों कितनी कितनी सीटें हैं, बिल्कुल दोस्तों अंतिम तक जरूर देखना है। राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब करना है रोजाना दोस्तों प्रीटी 2024 की न्यू अपडेट पाने के लिए। अब देखिए बीएड में केवल 6000 सीटें खाली। कितनी दोस्तों बीएड में कितनी 1000 सीटें खाली है, अरे 6000 सीटें अभी तक भी बीएड में खाली है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जो विद्यार्थी तीसरी लिस्ट का वेट कर रहा है उसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है। क्या सर जी महत्वपूर्ण सूचना है, जिसका पहली और दूसरी लिस्ट में नहीं हुआ था तो बिल्कुल सर जी आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको तीसरी लिस्ट के अंदर कॉलेज है वो अमटन होने वाला है। ओके दोस्तों, और हम आपको बताने वाले हैं तीसरी लिस्ट कब तक जारी होगी, तीसरी लिस्ट की कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ओके अब देखिए चलते हैं एक बार प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 2 व 4 वर्षीय कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित प्रीटी में फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड के बाद री कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ओके अब देखिए दोस्तों आपकी अब 2 वर्षीय बीएड में लगभग दोस्तों कितनी 82% सीट भर गई है। भाई बीए बीएड में भी बात करें करीब तो 70% सीट भर गई है। अब देखो दोस्तों जो बीए बीएड वाले विद्यार्थी हैं
4 ईयर्स वालों की लगभग 30% सीट अभी तक भी खाली है। लेकिन जो बीएड में है ना उनकी लगभग दोस्तों कितनी 18% सीट खाली है। ओके, समझ गए होंगे दोस्तों। क्या सर जी समझ गए होंगे ना क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बीए बीएड में है ना वो करीब 70% सीट भर गई है। हालांकि बीएससी बीएड में अधिक सीटें खाली रह गई है। अरे भाई साइंस वालों क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, देखिए बीएससी बीएड में अधिक सीटें खाली रह गई है। तो बिल्कुल देखिए काफ़ी सीटें खाली है दोस्तों। जो बीएससी बीएड के अंदर है ना, जो साइंस के अंदर है, बिल्कुल जो कह रहे सर जी मुझे कॉलेज नहीं मिली साइंस में, तो बिल्कुल दोस्तों अब आपको कॉलेज है वो आवंटन होने वाली है। बिल्कुल देखिए अब की बार जो लिस्ट आएगी ना, इस लिस्ट में लगभग दोस्तों कॉलेज है वो आवंटन कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? कॉलेज है वो आवंटन कर दी जाएगी। ओके, अब चलते हैं नीचे की ओर। देखिए नीचे क्या हो रहा है। पीटीटी में 2 वर्षीय बीएड में 31,793 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस भरी थी। क्या कहना चाह रही है कि पीटीटी में जो 2 वर्षीय बीएड में 31,793 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस भरी थी। इसी तरह से 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में कुल 1,600 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज चॉइस दी थी। वही दूसरी तरफ पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद आवंटन से वंचित अभ्यर्थियों में से 2 वर्षीय बीएड में 4,281 अभ्यर्थियों ने क्या सर जी कॉलेज चॉइस बदलकर नई चॉइस मांगी थी। इसी तरह 4 वर्षीय बीएड कॉलेज आवंटित नहीं होने वाले विद्यार्थियों में से 1517 अभ्यर्थियों ने नई कॉलेज के लिए चॉइस मांगी थी। अब देखिए री अलॉटमेंट सूची देर रात जारी हुई थी आपकी। जो पीटीटी की नोड एजेंसी है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वो पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम से पीटीटी के फर्स्ट चॉइस फिलिंग राउंड के बाद री कॉलेज अलॉटमेंट सूची सोमवार को रात को जारी कर दी गई थी। इसके आधार पर बीएड में कॉलेज में लगभग करीब 6,000 सीटें खाली रही है और बीए बीएड में लगभग 70% से अधिक भी सीटें क्या सर जी भर गई है। और बीएससी बीएड में शुरुआती दौर से ही अभ्यर्थियों की कम संख्या के कारण अब भी काफ़ी सीटें खाली है। तो डीएड काउंसलिंग शुरू होने के कारण 4 वर्षीय बीएड का क्रेज कम हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी? डीएड काउंसलिंग शुरू होने के कारण 4 वर्षीय बीएड का जो क्रेज है वो क्या हो रहा है सर जी? कम हो रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों किस कारण है ये कह रहे हैं डीएड काउंसलिंग शुरू होने के कारण क्या हो रहा है, जो 4 वर्षीय बीएड का क्रेज है वो कम हो गया था दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब जिस विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिली है ना, चाहे आपके दोस्तों कितने भी नंबर है, चाहे आपके 220 भी नंबर है, तो भी दोस्तों आपको कॉलेज देंगे। कन्फर्म में दोस्तों इनको सीटें भरनी होगी तो बिल्कुल आपको कॉलेज है वो देंगी। तो देखिए लगभग जो 2 ईयर्स के अंदर 6,000 सीट खाली है और जो आपकी 4 ईयर्स के अंदर है बीए बीएड के अंदर लगभग दोस्तों 30% सीट खाली है। बीएससी बीएड वालों की तो मौज है भाई। बीएससी बीएड वालों की तो अभी तक भाई इतनी काउंसलिंग प्रक्रिया में स्टूडेंट भी भाग भी नहीं लिए। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कह रहा था सर जी मुझे साइंस में कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, या सर जी मुझे मेरे 323 नंबर है फिर भी नहीं मिली है, 250 में नहीं मिली है, अरे भैया आप सभी को तीसरी लिस्ट में कॉलेज है वो आवंटन हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रही हो? इतनी सीटें खाली है उसके बावजूद भी। अब आपको बिल्कुल दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया ना, जिस भी विद्यार्थी ने, उसको जरूर दोस्तों कॉलेज आवंटन होगी। ओके दोस्तों, आप देख रहे हो कितनी सीटें खाली है, कितने सीटें खाली है दोस्तों। एक विद्यार्थी ऐसा कोई एक विद्यार्थी नहीं रहेगा जो ऐसा कहे सर जी मुझे कॉलेज नहीं मिली। तीसरी लिस्ट में लगभग दोस्तों सभी विद्यार्थी को कॉलेज है वो आवंटन है दोस्तों क्या कर दी जाएगी। भाई वीडियो को अंतिम तक देखना, फिर मत कहना सर जी ने बताया नहीं। क्या है जो कॉलेज है दोस्तों वह आवंटन कर दी जाएगी। यानी बीएड के अंदर लगभग 6,000 और बीए बीएड में लगभग 70% और बीएससी बीएड के अंदर तो लगभग आपकी सीटें खाली है। तो क्यों टेंशन ले रही हो? थर्ड लिस्ट आपकी है वो जारी होने वाली दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। जिस विद्यार्थी को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइनिंग होना है दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया है, क्योंकि दोस्तों आप ज्वाइनिंग हो सकते हो। ज्वाइनिंग होने का फ़ायदा बता दूं आपको दोस्तों, रोजाना ही पीटीटी 2024 की अपडेट मिलती रहेगी। आपको पता चलता रहेगा कि पीटीटी 2024 की थर्ड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। यानी दोस्तों संपूर्ण अपडेट है वहाँ पर मिलती रहेगी आपको। जो कौन सी नई वैकेंसी आती है उस ग्रुप के अंदर दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आपकी तीसरी लिस्ट के बारे में। अब देखिए एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर जी मुझे, एक विद्यार्थी का सवाल है। देखिए दोस्तों एक विद्यार्थी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी मुझे कह रहा है सर जी मुझे
एक पहली कॉलेज मिल गई थी। क्या कह रहा है सर जी, मुझे पहली कॉलेज मिल गई थी लेकिन मैंने फ्रेश चॉइस भरी थी। क्या सर जी, तो मैंने फ्रेश चॉइस भरी थी तो पहली कॉलेज है मैंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी। लेकिन सर जी रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण मैंने जो फ्रेश चॉइस कॉलेज भरी थी ना, उनमें से मुझे अब सर जी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। सर जी कोई कॉलेज है वो अलॉट नहीं हुई है, तो सर जी अब बताओ प्लीज़ क्या होगा। ये कमेंट आया एक विद्यार्थी का, तो आपको बताना चाहता हूँ भाई, जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट किया है मेरे को, देखिए अगर आपने जब आपको पहली कॉलेज मिली तब अगर आपने कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा लेते, क्या करवा लेते, कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा लेते, तो वो आपकी कॉलेज की सीट है वो आपके लिए बुक रहती। क्या रहती, बुक रहती। लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई तो वो तो कॉलेज है तो कैंसिल होनी है, क्योंकि आपने उसकी रिपोर्टिंग वगैरह की डेट टिप गई तो वो तो कॉलेज कैंसिल होनी है। आपकी जो सीट है वो किसी और स्टूडेंट को दे दी, ठीक है, वो भी सीट भर गई, ऐसे नहीं है कि वो सीट खाली है, वो सीट भर गई है, लेकिन आपको दोस्तों सीट है वो क्या कैंसिल हो गई है आपकी। तो अब आपके लिए क्या है, क्या सर जी अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब आपका कुछ भी, आपको बता दूं भैया, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सिर्फ तीसरी लिस्ट का ही वेट करना है। जिसको पहली लिस्ट के अंदर कॉलेज आवंटन हो गई थी लेकिन अब उसको कॉलेज है वो आवंटन नहीं हुई है, तो उसको क्या करना है, तीसरी लिस्ट का वेट करना है। कन्फर्म कह रहे हैं तीसरी लिस्ट में आपका बिल्कुल सर जी सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज भी मिल जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम देखिए पास में आपको कॉलेज है वो आवंटन होने वाली है। क्या सर जी, पास में ही कॉलेज वो आपको मिलने वाली है। तीसरी लिस्ट के अंदर देख लेना दोस्तों, जिसको पहली लिस्ट के अंदर कॉलेज मिली थी लेकिन दूसरी में नहीं मिली है, वे विद्यार्थी सुन लेना। ओके दोस्तों, और एक दिन दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर आप सभी के जितने भी आपने कमेंट किए हैं ना, उस कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ। क्या सर जी, कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा क्या क्या कमेंट किए हैं, ताकि दोस्तों आपका सोल्यूशन है वो हो सके। ओके, ये कमेंट किया था एक विद्यार्थी ने। अब देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर जी मेरे को भी पहली कॉलेज मिली थी लेकिन मेरे को दूर मिलने के कारण मैंने कॉलेज को चेंज करवा दी। उसके बाद क्या है, मैंने जो फ्रेश चॉइस भरी थी ना सर जी उसमें तो मिली नहीं, और जो नया भरी उसमें मिल गई। तो सर जी अब क्या होगा। अब देखिए आपके लिए एक ही सिस्टम है, आपको बता देते हैं भाई, आपके लिए आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है और उससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको अगर प्रीटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी ही होगी। क्या होगी दोस्तों, कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी होगी। अगर नहीं मिलती तो आपका थर्ड लिस्ट में चांसेस है वो बन जाता। क्या बन जाता दोस्तों, थर्ड लिस्ट के अंदर चांसेस है वो बन जाता। ओके दोस्तों, आप चलते हैं दूसरी लिस्ट की कट ऑफ के ऊपर। क्या रही थी दूसरी लिस्ट की कट ऑफ। ओके सर जी, तीसरी लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी। लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट था देखिए जनरल और ओबीसी में जिस विद्यार्थी के स्कोर हो रहा था 320 प्लस, उस सभी को कॉलेज आवंटन हो गई है। और जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूसी और एमबीसी के अंदर लगभग दोस्तों जिस विद्यार्थी का स्कोर हो रहा था 290 प्लस, उस सभी को कॉलेज है वो आवंटन हो गई है। एससी और एसटी के अंदर जो विद्यार्थी थे ना जिनका स्कोर हो रहा था 270 प्लस, उन सभी का भी कॉलेज है वो आवंटन कर दिया गया है। भाई एससी और एसटी में 270 वालों को भी कॉलेज है वो आवंटन कर दी गया है। 250 वालों को भी कॉलेज मिली है एससी और एसटी के अंदर। किसके अंदर, एससी और एसटी के अंदर। तो देखो भाई तीसरी लिस्ट के अंदर जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं फुल है दोस्तों। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके मान के चलिए 220 नंबर भी बन रहे हैं ना पीटीटी के अंदर, तो भी दोस्तों आपके चांसेस हैं आपको तीसरी लिस्ट में कॉलेज है वो आवंटन हो जाएगी। कन्फर्म कह रहा हूँ दोस्तों, किस लिस्ट में कॉलेज है वो आवंटन आपको कर दी जाएगी। देखिए उसके बाद बात करूँ दोस्तों, जिसको दूसरी लिस्ट में कॉलेज मिली है, अब दोस्तों उनको क्या करना है दोस्तों, जो है चलान वगैरह कटवाना है। उसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी है। ओके, चलान वगैरह दोस्तों वो आपका ई मित्रा के माध्यम से ही कटने वाला है। और कॉलेज रिपोर्टिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए टीसी और सीसी, जातीय प्रमाण पत्र, और दोस्तों आपका मूल निवास है। ओके दोस्तों, और आगे बात करूँ 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की भी मार्कशीट। ओके, उसके बाद आधार कार्ड, और दोस्तों आपकी सभी की फ़ोटो, और आपका चलान लगने वाला है 5000 का और 22000 वाला। समझ गए होंगे दोस्तों क्या क्या कहने जा रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। जिसको कॉलेज आवंटन हुई है वो कॉलेज रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, जो भी कुछ भी डाउट है तो मुझे दोस्तों आप एसएमएस कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, हम आपका सोल्यूशन है वो जरूर करेंगे, हम दोस्तों आपके साथ हैं। ओके दोस्तों, व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है, ज्वाइनिंग हो सकते हो। और ज्वाइनिंग होने के बाद जो भी डाउट है मुझे दोस्तों सेंड कर देना व्हाट्सअप पर कि सर जी मेरा ये डाउट है, तो आपका प्लीज़ सर आपका रिप्लाई है वो हम देने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपकी दूसरी लिस्ट
तो जारी हो चुकी है। लेकिन सर जी क्या सर जी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी या नहीं होगी? अब देखो दोस्तों, आपको बता दूं भाई, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या सिर्फ एक बार ही शुरू होती है? काउंसलिंग प्रक्रिया देखिए दोस्तों, एक बार शुरू होती है। जिसने पहले काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था, अब दोस्तों उनको दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको दोस्तों तीसरी लिस्ट तक, चौथी लिस्ट तक दोस्तों कॉलेज आमंत्रण कर दी जाएगी। पहली बात तो ये देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि तीसरी लिस्ट है ना, उसमें भी आपकी सीटें खाली रहेगी। लगभग मान के चल चौथी लिस्ट भी पीडीटी की जारी होगी। देख लेना दोस्तों, आज जो भी बात कह रहा हूँ वो सही होगी। यानी मान के चलिए, जो तीसरी लिस्ट है ना, तीसरी लिस्ट आपकी ना जारी होगी, उसके बाद भी लगभग आपकी सीटें खाली रहेगी चौथी लिस्ट के लिए। तो चौथी लिस्ट भी पूरे चांसेस है कि आपके जारी हों। ओके दोस्तों, क्या सर जी जारी हों? ओके, वरना दोस्तों तीसरी लिस्ट तो पक्की है, पूरे चांसेज हैं। ये तो दोस्तों आपकी जारी होने वाली है। अब देखो कब जारी होने वाली है। जैसे दोस्तों दूसरी लिस्ट की कॉलेज रिपोर्टिंग हो जाएगी, यानी इसकी डेट अब वो चली जाएगी कॉलेज रिपोर्टिंग ही, उसके बाद देखिए आपकी दोस्तों तीसरी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अब देख लो दोस्तों, इसकी कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट कब तक है और कब तक नहीं है दोस्तों, एक बार दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि आपकी तीसरी लिस्ट है वो कब तक दोस्तों जारी होने वाली है। ओके दोस्तों, आ जाइए चलते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं अभी। हाँ देखिए दोस्तों, आपको टाइम दिया गया है कॉलेज रिपोर्टिंग का, तो बिल्कुल दोस्तों आप कॉलेज रिपोर्टिंग करवा सकते हो भाई। मान के चलिए, आपको मैं एक तारीख बता देता हूँ कि लगभग दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि आपकी जो थर्ड लिस्ट है ना, तीसरी लिस्ट है पीडीटी की, तीसरी लिस्ट आपकी लगभग मान के चलिए आज से एक सप्ताह के बाद आपकी तीसरी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। एक सप्ताह के बाद, नोट कर लेना बात को। ओके दोस्तों, और तीसरी लिस्ट है मैंने आपको बता दिया है किस किस विद्यार्थी का सिलेक्शन होने वाला है, किस किस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को क्या करना है, शेयर कर देना है भाई सभी के पास। क्लास को शेयर करना और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। अगर गाइज आपने राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूँ कि जिस विद्यार्थी को सीटी की तैयारी करनी है ना, सीटी और पशु परिचय की, बिल्कुल दोस्तों हमारे क्लासेस पर देखिए, हमारे चैनल पे दोस्तों रोज़ाना ही अब आपकी दोस्तों क्लासें हैं वो शुरू हो जाएगी। रोज़ाना ही दोस्तों आपकी क्लासें क्या कर दी जाएगी, अब शुरू कर दी जाएगी सीटी की। रेगुलर क्लासें लगने वाली है। जितने भी दोस्तों आपके यानी सीटी के अंदर जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, उनको दोस्तों बता दीजिए उनके पास ये क्लास है, वो शेयर भी कर देना कि जो हमारे राजस्थान जीके टॉप 1 पर सर हैं वो क्या करवा रहे हैं, सीटी की तैयारी है वो शुरू करवा रहे हैं। यानी सीटी का जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी को करनी है तैयारी दोस्तों, कोई भी आपसे एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। आपको सभी क्लासें फ्री क्लासें दी जाएगी। सभी क्लासें क्या दी जाएगी, फ्री क्लासें दी जाएगी। एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। सभी क्लासें हैं आपको दोस्तों उपलब्ध करवाएगी। क्या सर जी, जितनी भी क्लासें हैं सभी दोस्तों आपको उपलब्ध है वो करवाई जाएगी। थैंक यू दोस्तों सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक करना दोस्तों हमारा इंतज़ार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।